रात के 11 बजे तीनों दोस्त जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने जीव की तरह दिखाई दे रही थी। अब वापस चलना चाहिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर कहीं दूर से वही गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज है। मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करो। जैसे ही फ्लैशलाइट जली, उन्होंने सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा। कौन हो तुम? तुमने मुझे ढूंढा था ना? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने लगे, लेकिन अचानक रोहित का पैर जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। अमन, विक्रम, बचाओ। अमन और विक्रम उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तभी काली धुंध जैसी कोई चीज रोहित के चारों ओर फैल गई। रोहित की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। धुंध गायब हुई और जमीन पर सिर्फ रोहित का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। चेहरे पर मौत का खौफ जम चुका था। अमन और विक्रम कांपने लगे। दोनों दोस्त जान बचाकर जंगल से भागने लगे। रात के अंधेरे में अमन और विक्रम किसी तरह गांव पहुंचे। दोनों के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उन्हें उस हालत में देखा तो तुरंत उनके आसपास इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? रोहित कहाँ है? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो मर गया। ये सुनते ही पूरे गांव में खामोशी छा गई। अगली सुबह सूरज निकल आया। सुबह होते ही कुछ गांव वाले जंगल में गए। वहां उन्हें रोहित का शव मिला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। रोहित की मौत की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। दोपहर में वही बूढ़ा गांव वाला अमन और विक्रम के पास आया। मैंने पहले ही मना किया था। वो क्या थी? रात की रानी, वह किसी को नहीं छोड़ती। अब हम क्या करें? जब तक गांव में हो, सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन उसी रात विक्रम ने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल और लाल आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अगला नंबर तुम्हारा है, मैं आ गई। अमन और विक्रम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक और तेज हो गई। मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से रोहित की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, दरवाजा खोलो, मैं जिंदा हूं। दोनों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? आवाज फिर आई। मुझे अंदर आने दो। विक्रम डर गया। उसे समझ आ गया कि ये रोहित नहीं हो सकता। लेकिन अमन भावुक हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको। दोनों ने देखा, खिड़की के बाहर वही डायन खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं आ गई। दोनों कमरे से भागे, लेकिन बाहर निकलते ही विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। अमन पीछे मुड़ा। उसने देखा कि काली धुंध विक्रम को घेर चुकी थी। रुको, अमन, बचाओ। अमन दौड़ा, लेकिन अचानक डायन उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अमन डरकर पीछे हट गया और अगले ही पल विक्रम की चीख जंगलों में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। विक्रम की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते। अमन पूरी तरह टूट चुका था। उसके दोनों दोस्त मर चुके थे। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसी का है। शाम को बूढ़ा गांव वाला उसके पास आया। बेटा, गांव छोड़कर चले जाओ। क्या उससे मैं बच जाऊंगा? बूढ़े ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। अमन ने फैसला किया कि वो अगली सुबह गांव छोड़ देगा। अमन अपने कमरे में बैठा भगवान का नाम ले रहा था।
तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी और फिर उसके सामने एक स्त्री का रूप बन गया। भागकर कहाँ जाओगे? अमन का खून जम गया। अमन जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सीधे गांव के चबूतरे की तरफ दौड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां वो सुरक्षित रहेगा। चबूतरे पहुंचकर उसने पेड़ पीछे छिप गया। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर चबूतरे के पास किसी के चलने की आवाज आने लगी। अमन कांपने लगा और अगले ही पल डायन की काली साया नजर आई। वही डायन खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो।